Good evening, everyone. Welcome to official YouTube channel of Mahindra. Let's study or let's start today's premier session. ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग मिक्स्ड एरर्स करने वाले हैं. ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे. ठीक है, देखते हैं मिक्स्ड एरर्स आज का टॉपिक. ओके, एज ऑल ऑफ यू नो, जैसे आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि हम लोग करंटली सीयूटी के कुछ बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, 25 मई से ऑनवर्ड्स हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे. ठीक है, तो प्लीज डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर सिबलिंग्स एंड योर कजन्स ऑल. ठीक है, कि जो भी इसकी तैयारी करना चाहे उसके साथ आप ये इनको शेयर कर सकते हैं. ठीक है, आपको हमारी साइट जो है ऑफिशियल साइट हमारी www.mahindra.org पे इसका पूरा का पूरा पता चल रहेगा. आई मीन ये क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इस पूरे के पूरे कोर्स में, ये सब आप देख पाएंगे किसमें, हमारे अपनी ऑफिशियल साइट पे. ठीक है, आगे चलें. डन एवरीवन, चलिए देखते. तो आज का हमारा जो सेशन है मिक्स्ड एरर का, ठीक है, इसमें अलग अलग टॉपिक्स के एरर्स है. ठीक है, सबसे पहले हर एक एरर के साथ अपने पास कुछ ना कुछ टाइम है. ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन दूंगी, क्वेश्चन के साथ कुछ टाइम दूंगी आपको, जिस टाइम में आप अपना बेस्ट ट्राई करेंगे टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, सो हियर वी गो फॉर टुडे सेशन. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर आवर अपकमिंग बैचेस फॉर 25 May and these are our last pages. We started in the last. Okay, and these are upcoming batches. चलिए, let's move on. Okay, marathon session is specially for those students who are preparing for CHSL. ठीक है, CHSL की जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए है ये मैराथन सेशन. ठीक है, एज यू ऑल नो कि हमारा CHSL का एग्जाम अप्रोचिंग है, तो एवरी संडे, ठीक है, ये मैराथन सेशन किया जाता है. ये क्लास ली जाती है 8 आवर की रेगुलर क्लास है ये. ठीक है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ली जाती है ताकि आपको इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चीजें उन्हें कवर करवाया जाए. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करवाने की. और हम लोग कोशिश करते हैं आपको ये भी बताने की कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से. ठीक है, इन सब चीजों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे चलें. चलिए, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर. देखिए जी, आज का टॉपिक हमारा क्या है, एरर डिटेक्शन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. एवरीवन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, कहते हैं इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, रीड करना है हर एक पार्ट किसका, सेंटेंस का. ठीक है, क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या कोई एरर तो नहीं है सेंटेंस में. ठीक है, कह रहा है अगर कोई एरर है, अगर क्या है, अगर तो सेंटेंस में क्या हो जाता है, कोई एरर हो जाता है. ठीक है, तो वो एरर वाला पार्ट ही आपका आंसर होगा. ठीक है, तो और अगर कोई एरर नहीं होता तो आपको पता है ई पार्ट आप लोगों का आंसर होगा. देखिए सेंटेंस क्या है, आई विजिटेड, मैं गया था. कहाँ गया था, राजेश और सीमा के घर पे. मैं कहाँ गया था, राजेश और सीमा के घर पे 2 बार गया था. ठीक है, पर मैंने क्या देखा कि जो कपल था वो उस घर पे नहीं था. पर मैंने क्या देखा कि वो जो कपल था वो उस घर पे क्या नहीं था, नहीं था, यानी उसे वो दोनों घर पे नहीं मिले थे. ठीक है, सो अब आप लोगों को मुझे बताना है कि सेंटेंस में एरर क्या है. हियर इज योर टाइमर. And I really hope that you are all able to answer the question. You are left with only 1 second. Done. देखिए, अब सेंटेंस हमें बता रहा है कि एक ही घर है किसका, राजेश और सीमा का. ठीक है, क्योंकि वो कपल है. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है नाउन में कि जब भी कभी हम बात करते हैं, वेर एवर वी आर टॉकिंग अबाउट
जॉइंट पोजेशन, ठीक है। हमने पढ़ा है नाउन में कि जब भी कभी हम बात करें किसकी, जॉइंट पोजेशन की बच्चे, तो जॉइंट पोजेशन के केस में एपोस्ट्रोफी कहाँ आता था, एट द एंड ऑफ सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट की एंडिंग में आता था एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, राजेश सीमा's हाउस, डन, फर्स्ट एरर इज दिस, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड क्वेश्चन। देखो, द प्लेबिसाइट गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ थेफ्ट। कहते हैं जो प्लेबिसाइट है, ठीक है, जो वोट वगैरह है, ठीक है, वो हमें क्या देगा, बहुत ज्यादा नॉलेज देगा। किसकी नॉलेज देगा, पब्लिक के ओपिनियन की, किस चीज पे, थेफ्ट के मैटर पे, ठीक है। क्या आएगा, here is your timer। जल्दी से देखिए जरा क्या आएगा। हाँ, अब देखो क्या कह रहा है कि पब्लिसाइट प्लेबिसाइट ने क्या किया, हमें क्या किया, बहुत सी नॉलेज दी। अब नॉलेज के साथ कभी भी मैनी नहीं लगता, मच लगता है, तो मच नॉलेज तो बिल्कुल सही है, ठीक है। किसके बारे में मच नॉलेज दी, पब्लिक के ओपिनियन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, पब्लिक के ओपिनियन के बारे में, ठीक है। किस पे, क्या पब्लिक का ओपिनियन, किस मैटर पे, ऑन द मैटर ऑफ थेफ्ट, की चोरी के मैटर पे पब्लिक का क्या राय था, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा बच्चे, आंसर क्या रहेगा इसमें, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गेस्ड योर आंसर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, किसका आंसर क्या है। तो बच्चे देखो, पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा, पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, समझ में आया। पब्लिक ओपिनियन क्यों, क्योंकि ओपिनियन बच्चे नाउन है और पब्लिक क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। लोगों, पब्लिक ओपिनियन है इकट्ठा वर्ड, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, कहते हैं ज्यादातर जो फर्नीचर थे वो बेचे गए थे, किसके लिए बेचे गए थे, फॉर अ सॉन्ग। अब ये एक इडियम है, ठीक है, ये एक इडियम है, फॉर अ सॉन्ग। मैंने आपको पढ़ाया है फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी चीप, बहुत सस्ता होना, ठीक है। अब कह रहे हैं कुछ ज्यादातर फर्नीचर जो था वो बेचा गया बहुत सस्ते में, क्योंकि सेलर जो बेचने वाला था वो एक हरी में था, ठीक है, जल्दी में था, क्या करने के लिए, मार्केट से निकलने के लिए, ठीक है। सो हियर इज योर टाइमर। हाँ जल्दी से देखिए। ये तो ये टाइमर एंड नाउ, ठीक है। लेट्स हैव आवर आंसर, ठीक है। अब हमें पता है फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर चाहे घर के कुर्सी टेबल सभी को बोला जाए, पर आप सबने पढ़ा है फर्नीचर कैसा नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। सो फर्नीचर के साथ वर नहीं आता, हमेशा क्या आता है, वो, ठीक है। आई होप आप सभी ने सही आंसर करेक्ट किया हो, सही आंसर मार्क किया हो, ठीक है। चलिए देखो, द पुलिस हैव रिसीव्ड,
पुलिस जो है वो रिसीव कर चुकी थी, क्या रिसीव कर चुकी थी? 3 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, 3 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के, ठीक है, जिन्होंने हेल्प किया था किसको? पुलिस को, क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए, किसको? केस को, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या आंसर है आपका, क्या आंसर आप लोग मार्क करते हैं, ठीक है। हियर इज योर टाइमर एंड हियर वी गो एवरीवन। जल्दी से आंसर गेस कर दीजिए, मुझे पता है आप लोग सही आंसर बिल्कुल देंगे क्योंकि आप सभी ने ये सब पढ़ा हुआ है। जल्दी 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 जल्दी, मेक इट फास्ट। यस, अब द पुलिस हैव रिसीव्ड, ठीक है, 3 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसे आप लिख सकते हो 3 इम्पोर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब पीसेस ऑफ, ठीक है, पीसेस ऑफ क्यों लगा? क्योंकि हम कह रहे थे 3 इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो 3 इम्पोर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। डन डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, आई स्टॉप हर गोइंग आउट, ठीक है, लेट एट नाइट, कहते हैं मैंने रोक दिया, ठीक है, मैंने रोक दिया या मैंने रोका किसको? उसके बाहर जाने को। कहाँ बाहर जाने को? रात में बाहर जाने को, क्योंकि सिचुएशन जो थी टाउन की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या थी? टेंस थी, ठीक है। क्या आएगा देखो, क्या इज योर टाइमर? चलिए हम्म, देखिए जी क्या गलत है यहाँ पे? क्या गलत है? हम्म, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि मैंने रोका था किसको? उसके लेट नाइट जाने को, क्योंकि सिचुएशन जो थी टाउन में वो बहुत ज्यादा क्या थी? टेंस थी, ठीक है। तो क्या आएगा? जो सिचुएशन थी सॉरी कहाँ पे? टाउन में वो बहुत ज्यादा टेंस थी। तो इसका आंसर आपने जो भी बताया हो, इसका आंसर आपका फेवरेट आंसर है, दैट इज नो एरर, ठीक है। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, और ये याद रखना, गोइंग यहाँ पे क्या है? जीरंड है। जीरंड क्या होता है?
V1 प्लस ing, ठीक है। जब भी कभी V1 प्लस ing सेंटेंस में यूज हो रहा हो एज अ नाउन, ठीक है। नाउन कैसे यूज होगा? जब भी कभी आपके WH क्वेश्चन का आंसर देगा, WH क्वेश्चन को आंसर करेगा। जैसे आई स्टॉप्ड हर, मैंने उसका रोका, क्या रोका? व्हाट, ठीक है। यू स्टॉप्ड हर व्हाट, तो आप कहेंगे आई स्टॉप्ड हर गोइंग आउट लेट एट नाइट, ठीक है। तो जब भी कभी कोई भी वर्ड WH क्वेश्चन को आंसर करे वो भी नाउन कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिरंड से पहले हमेशा बच्चे क्या यूज होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होते हैं, ठीक है। ये वैसे वर्ब में मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, बट आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रूल ऑफ आवर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। कि जिरंड से पहले क्या आता है? पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है। आगे चलें, लेट्स गो एवरीवन। या द एक्सपर्ट मेसन, ठीक है। मेसन वो होता है जो काम वाम कर रहा होता है, ठीक है। जो एक्सपर्ट मैसन था उसने रिपोर्ट किया, बताया किसको? ओनर को होटल के, ठीक है। क्या बताया? कि दैट देयर वाज नो क्वेश्चन, उसने कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठता। किसका सवाल नहीं उठता? कि आपकी जो दीवार है वो नीचे गिर जाए, ठीक है। उसने कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठता। किस चीज का सवाल नहीं उठता? या ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्या हो जाए? दीवार जो है, ठीक है, वो नीचे गिर जाए, ठीक है। तो क्या आएगा जी? हियर इज योर टाइमर। डन। देखो, अब एक्सपर्ट मेसन ने रिपोर्ट किया था, हमने पढ़ा है, हमने बच्चे पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपस्ट्रोफी कभी भी क्या शो नहीं करवाता? पोजेशन नहीं शो करवाता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन की जगह ऑफ द फॉलिंग डाउन ऑफ wall. Done. So error is in your D part. Error is in your D part. ठीक है। चलिए let's move on towards next part. I appreciate you. कह रहे हैं मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। क्यों अप्रिशिएट कर रहा हूँ? ठीक है, ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग क्या हो गया जी? जिरंड हो गया, ठीक है। V1 प्लस ing है जो यूज हो रहा है एज अ नाउन। तो क्या कह रहे हैं? मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं तुम्हें हेल्प करना, ठीक है। किसकी? पुअर की, गरीबों की। जो रियली, जो वाकई में क्या है? सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सेक्शन है किसकी? हमारी सोसाइटी की, ठीक है। बताइए जी क्या आएगा? व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर? Yes, and here is your timer. Go ahead, everyone. Very good. देखो, वही जिरंड से पहले क्या आना चाहिए? पोजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यू की जगह योर आएगा, ठीक है। बिकॉज यू या तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हो सकता है या तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो सकता है। पर यहाँ जो वर्ड आना चाहिए दैट इज ए
that is an sorry a possessive adjective. Fine. चलिए, let's move on to our next error. Being sure is sure of his success. कहता है श्योर होते हुए किसके प्रति, उसकी सक्सेस के लिए, ठीक है. ही टोल्ड हिज फ्रेंड, ही जो था उसने उसके दोस्तों को बताया कि ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज, ठीक है. वो फॉरगेट नहीं करेगा किसको, उसके एनिमीज को भी, ठीक है. तो क्या आएगा जी, व्हाट शुड बी द एरर ओवर हियर. योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ. देखो जी, अब उसने क्या कहा कि वो श्योर था, श्योर होते हुए उसके सक्सेस से, ठीक है. उसने बोला कि वो कभी भी फॉरगेट नहीं करेगा किसको, उसके एनिमीज को भी, ठीक है. तो क्या लिखेंगे, फॉरगेट हिज हाँ, अब उसके एनिमीज को भी, ठीक है. तो यहाँ पे परफेक्ट आना चाहिए था, उसके दुश्मनों के नाम भी. तो एनिमी नेम ये होना चाहिए था, ठीक है. क्या होना चाहिए था, हम कहते हैं ना कि उसने कहा कि मैं अगर जीत भी जाऊं तो भी मैं अपने दुश्मनों को कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, मैं अपने दुश्मनों के नाम कभी भी नहीं भूल पाऊंगा. तो क्या आएगा, एनिमीज नेम. इज इट फाइन, डन एवरीवन. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. ठीक है, देखो अब यहाँ पे एनिमीज नेम भी लिख सकते थे या आप सिंपली एनिमीज भी लिख सकते थे. अगर आप सिंपली इतना भी एनिमीज लिखते ना तो इसका मतलब भी यही होता था कि एनिमीज के नाम. डन, समझ में आया. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. मैनी ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं बहुत से क्या क्वेश्चंस के जो दिए गए थे किसमें, क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, वो इतने डिफिकल्ट थे, ठीक है, कि बहुत जो स्टूडेंट्स है, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो सकते हैं. क्या आएगा, ये रहा आपका टाइमर, देखिए जरा. व्हाट शुड बी द आंसर. ये देखिए जी, क्वेश्चंस गलत दिया है, नॉर्मली लिखा जाएगा क्वेश्चंस, क्वेश्चन के नहीं, ठीक है. तो क्या लिखेंगे, बहुत से जो क्वेश्चन दिए गए थे क्वेश्चन पेपर में वो इतने डिफिकल्ट थे कि बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो फेल हो सकते थे. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. देखो, मैनी ए मैन लाइफ, कुछ एक इंसानों की लाइफ डेंजर में है, ठीक है. अगर गवर्नमेंट क्या नहीं करती, कोई सीरियस एक्शन नहीं करती, क्या करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए हमें, ठीक है. कुछ लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में है, अगर गवर्नमेंट क्या नहीं करती, कोई सीरियस एक्शन नहीं लेती उन्हें सेव करने के लिए.
सेव करने के लिए हमें, सॉरी मैंने आंसर ही दे दिया, ठीक है। चलिए स्टिल देखते हैं कितने लोगों ने आंसर पकड़ा है, ठीक है। ये क्या आएगा, सेव हिम, क्योंकि मैनी ए मैन का मतलब हो गया कुछ, एक आदमी। अब एक है ना, तो देम नहीं लिखेंगे, सेफगार्ड हिम, उस इंसान को बचाने की कोशिश नहीं करती द गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। द मैन इज द, कहता है जो मैन है वो क्या है, ओनली क्रिएचर है, ठीक है। एक अकेला ऐसा क्रिएचर है, ठीक है। पर्टिकुलरली जो मैन जो है वो एक पर्टिकुलरली मैन जो है वो एक ऐसा क्रिएचर है जिसे एंडोर्ड किया गया है, जिसे ब्लेस किया गया, प्रोवाइड किया गया, क्या, पावर ऑफ स्पीच, बोलने की क्षमता दी गई, ठीक है। अब बताइए जरा एरर क्या है, क्या इज योर टाइमर। देखिए जरा, आई होप आप लोगों ने सही आंसर पहचाना हो, ठीक है। द मैन नहीं आएगा, मैन तो खुद ही एक स्पीशीज है, पर्टिकुलर है, सिंपली लिखेंगे मैन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल, प्रिंसिपल ने बोला, किसको बोला, लड़कियों को बोला, टू रिटर्न टू द हॉस्टल, कि वो वापस चली जाएं, कहाँ वापस चली जाएं, हॉस्टल में वापस चली जाएं, बिफोर द सनसेट, किससे पहले, सनसेट से पहले, ठीक है। प्रिंसिपल ने क्या बोला लड़कियों को कि वो कहाँ चली जाए, हॉस्टल में चली जाए, किससे पहले, सनसेट से पहले। बताइए जरा क्या आएगा, व्हाट शुड बी द एरर इन दिस सेंटेंसेस। क्या गलत है। देखिए जी, सनसेट, सनराइज, ये चीजें रूटीन इवेंट्स है, तो रूटीन इवेंट्स के साथ ज्यादा उन्हें इज्जत नहीं देते, तो द आर्टिकल को हम यूज नहीं करते, ठीक है। ओ, हमने टाइमर शायद लगाया नहीं था, टाइमर लगाना हम भूल गए थे, ठीक है। चलिए, तो क्या आएगा, बिफोर सनसेट, फाइन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। टाइमर जी को ऑफ हो जाने दीजिए जरा। हो गया है वो, ठीक है। देखो, द गेंजेस इज फॉर नॉर्थ इंडिया, कहता है जैसे कि गंगा, ठीक है, गेंजेस जो है वो किसके लिए है, नॉर्थ इंडिया के लिए है। गेंजेस नॉर्थ इंडिया के लिए वही है जो कृष्णा नदी है किसके लिए, साउथ इंडिया के लिए, ठीक है। गेंजेस जो है वो नॉर्थ इंडिया के लिए वही है जो कृष्णा नदी है किसके लिए, साउथ इंडिया के लिए। सो हियर इज योर टाइमर, जल्दी से देखिए जरा क्या आएगा। हम्म, हाँ, देखो, हमें पता है रिवर के नाम से पहले, ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर में रिवर से पहले क्या आता है, द आर्टिकल आता है, तो क्या लिखेंगे, द गेंजेस इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट, द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, डन, व्हाट, द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है।
वन शुड बी ट्रू टू वन प्रोमिसेस, हर एक को अपने प्रोमिसेस पे बने रहना चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न, ताकि वो अर्न कर सके, किसको अर्न कर सके, नेम और फेम को अर्न कर सके, किस में, सोसाइटी में। ठीक है, चलो देखो, टाइमर स्टार्ट नाउ। हम्म, देखो, वन शुड बी ट्रू टू one's promises in order to earn name and fame in society। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की तो बात नहीं हो रही, सिंपली कहेंगे ऑर्डर अर्न करने के लिए क्या, नेम और फेम किसमें, सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। देखो, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट जो है वो डाई हो गया था, वो मर चुका था इससे पहले कि डॉक्टर आया था। ठीक है, या फिर हम इसे उल्टे तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब डॉक्टर आया था तब पेशेंट जो है वो मर चुका था। ठीक है, बताइए जरा क्या आएगा। हाँ, जल्दी से बताइए क्या आएगा। ये लीजिए आपका टाइमर। हम्म, देखिए, पेशेंट जो है वो मर चुका था जब डॉक्टर आया था, तो हैड डाइड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम लिखते हैं कौन सा एक्शन, फॉर्मर एक्शन, जो पहले एक्शन हुआ हो वो वाला। ठीक है, और बच्चे सिंपल पास्ट में लिखते हैं हम कौन सा वाला एक्शन, लेटर एक्शन, जो बाद में हुआ वो एक्शन। ठीक है, ये कब यूज होता है, ऐसा वाला सिनेरियो कब क्रिएट होता है, जब पास्ट में दो एक्शन अलग अलग टाइम पे हुए। जब पास्ट में दो एक्शन कब हुए हो, अलग अलग टाइम पे होंगे। ठीक है, देखिए, इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, अगर पुलिस थोड़ी जल्दी आ चुकी होती, ठीक है, द क्रिमिनल वुडंट हैज गॉन अवे, क्रिमिनल जो था वो ऐसे गया ना होता। ठीक है, ऐसे जा चुका नहीं होता। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा। देखिए जरा क्या आएगा। क्या इज योर टाइमर। क्या आएगा, वुडंट हैव गॉन अवे। ठीक है, ये याद रखना, ये कॉम्बिनेशन बनता है, इसके बाद हेड वाला। ठीक है, फिर आगे जाके वुडंट हैव प्लस बीट, डन। आगे चलें। देखो, आई डोंट विश टू राइज फॉल्स होप, क्या कह रहे हैं कि मैं आशा नहीं करता हूँ क्या करने की, राइज करने की। ठीक है, किसको, नकली उम्मीदों को। ठीक है, या झूठी उम्मीदों को। देखिए जरा।
जल्दी से देखिए। वेरी गुड। तो क्या आएगा? राइज नहीं, राइज होता है उगना, उम्मीदों को बढ़ाना यानी रेज करना। ठीक है, रेज मीन्स किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल। स्ट्रेंजर जो था, जो अजनबी था, उसने पूछा, किससे पूछा? छोटी बच्ची से पूछा। क्या पूछा उसने? व्हाट इज हर नेम, कि उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए, हेयर इज योर टाइमर। देखिए, हाँ, अब आस्ट है, आस्ट किसको डिनोट करवा रहा है? पास्ट को। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट हर नेम वॉज। डी पार्ट में एरर। ठीक है, एरर किस पार्ट में? डी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट देखो, हैड ही फॉलो द डायरेक्शन। ठीक है, अगर वो फॉलो कर चुका होता किसको? डायरेक्शंस को। ठीक है, केयरफुली, ध्यान से। ठीक है, अगर वो क्या कर चुका होता? डायरेक्शंस को ध्यान से फॉलो कर चुका होता। ठीक है, ही वुड हैव फेल्ट, उसने फेल्ट किया होता, उसे लगा होता, बेटर मच क्विकर, उसे अच्छा लगा होता बहुत ज्यादा जल्दी। ठीक है, उसे अच्छा लगा होता बहुत ज्यादा जल्दी। तो बताओ जी क्या आएगा? क्या इज योर टाइमर? वेरी गुड। अब हैड ही फॉलो नहीं आएगा, हैड ही फॉलोड। अगर उसने फॉलो की होती तो। ठीक है, ठीक है, अगर उसने फॉलो की होती डायरेक्शन केयरफुली, तो उसे और ज्यादा अच्छा लगा होता, या उसने और ज्यादा अच्छा फील किया होता ज्यादा जल्दी। ठीक है, वो जल्दी ठीक हुआ होता। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच। कहता है ट्रेन जो है वो जा चुकी थी इससे पहले कि वो पहुंचे थे। ठीक है, व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर? हियर इज योर टाइमर। हम्म, बिल्कुल, देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। हैड लेफ्ट जा चुकी थी, फिर बिफोर, और फिर दे रीच, यानी पहला वाला क्या है? पहला एक्शन जा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है, और बाद में क्या हुआ? वो पहुंचे, यानी सिंपल पास्ट है। तो मतलब सेंटेंस एकदम सही है, नो एरर। डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इधर यू एंड ही, या तो आप और वह। ठीक है, वहां गए थे किसको देखने के लिए? हेल्पलेस लोगों को देखने के लिए। उन लोगों को देखने के लिए गए थे जिन तक कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, हियर इज योर टाइमर एवरीवन। चलो जल्दी से देखिए। जल्दी से देखिए। क्या आएगा?
ईदर यू। अब हमें पता है ईदर के साथ हमेशा पेयर कौन बनाता है, और, तो क्या लिखेंगे, ईदर यू और ही, ईदर यू और ही, या तो वो या तो ही। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। चलिए जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, बोथ राम एज वेल एज रामेश, कहते हैं दोनों के दोनों कौन, राम साथ ही साथ रामेश। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अटेंड किया था, किसको अटेंड किया था, मीटिंग को अटेंड किया था। ठीक है, दोनों के दोनों रामेश साथ ही साथ राम ने क्या किया था, अटेंड किया था, किसको, मीटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए जरा, हियर इज योर टाइमर। जल्दी से देखिए। देखो क्या आएगा, बोथ के साथ हमेशा बोथ हो या फिर हो बिटवीन। इनके साथ हमेशा क्या आता है, एंड आता है। ठीक है, एज वेल एज नहीं आता। तो क्या लिखेंगे, बोथ राम एंड रामेश। डन, इज इट क्लियर। नेक्स्ट पे चलें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए स्केर्सली हैड ही, ठीक है, मुश्किल से, जैसे ही वो वहां जा चुका था, स्केर्सली हैड ही कौन, मुश्किल से ही जब वो वहां जा चुका था, देन अ पुलिसमैन, तब एक पुलिसमैन जो था उसे नॉक किया था, कहाँ पे, डोर पे। तब एक पुलिसमैन जो था उसने क्या किया था, दरवाजे को खटखटाया था। ठीक है, चलिए बताइए जरा क्या आएगा। हियर इज योर टाइमर। हम्म अब हमें पता है स्केर्सली हो, हार्डली हो, बियरली हो। ठीक है, स्केर्सली हो, हार्डली हो, बियरली हो, या इनका भाई रेयरली हो। इन सभी के साथ क्या आता है, वेन आता है। ठीक है, तो देन की जगह हम क्या लिखेंगे, वेन। डन, चलिए नेक्स्ट। ही रैन सो फास्टली, ही भागा था, कैसे भागा था, बहुत तेज भागा था। ठीक है, दैट ही रीच द डेस्टिनेशन, कि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था, कब, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, चलिए देखिए जरा क्या एरर है। हियर इज योर टाइमर। अब फास्टली तो कोई वर्ड ही नहीं होता, हमें मालूम है। ठीक है, कि फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, तो फास्टली की जगह क्या लिखेंगे, ही रैन सो फास्ट, वो इतनी तेज भागा कि वो रीच कर गया था, वो पहुंच गया था, कहाँ पे पहुंच गया था, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था, जस्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें, 2 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। चलिए जी, हिज कार इज मोर बिगर देन, उसकी कार जो है
वो बहुत ज्यादा बड़ी है किससे, देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, हम में से किसी की भी कार से, ठीक है। उसकी कार जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है हम में से किसी की भी कार से, ठीक है। देखिए जरा क्या आएगा। हियर इज योर टाइमर, सॉरी मैं टाइमर देना भूल गई। क्या आएगा जी। देखो मोर और बिगर एक साथ दो कंपैरेटिव यूज नहीं होते, तो हम क्या लिखेंगे, बिगर देन, ठीक है। इज इट फाइन एवरीवन, डन। so दैट्स इनफ फॉर द टुडे सेशन, ठीक है। हम लोग अगले सेशन में अपने टेंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, टेक केयर एवरीवन, एंजॉय डे।